दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से देख लेना। पार्ट 1 के अंदर हमने एंड किया था कि भाई जो हमारा पटवारी होता है हमारे विलेज के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है और यही हमारा जो लैंड के रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं हमारे गाँव के अंदर उसको रखता है। तो चलो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दी मैप एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। तो यहाँ पे बोलता है कि जो आपके मैप वगैरह होते हैं यानी कि भाई इस इंसान के पास इतनी भूमि है, इसके पास इतनी भूमि है और भी आपसे ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल हुई वो आपका पटवारी ही अपने पास रखता है और उनको गवर्नमेंट को आगे भेजता है। The Patwari usually has ways of measuring agriculture field. In some places, a long chain is used. In the above instance, the Patwari would have measured both the Mohan and the Raghu field and compared them with the measurement on the map. अब यहाँ पे बोलते हैं कि पटवारी के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं अपनी जो लैंड होती है उसको मापने के, और उसके पास जो रिकॉर्ड होते हैं वहाँ भी वो सारी चीज़ें चढ़ी हुई होती हैं। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे जो पटवारी था वो इजीली काम कर सकता था। पहले तो वो क्या करे, रघु के फील्ड को माप ले और फिर अपना मोहन के फील्ड को माप ले, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर अपनी कहानी के अंदर डिस्कस किया था। और फिर क्या करे, बाद में जो उसके पास लैंड रिकॉर्ड था उससे उसको मिलाकर देखे, उसको पता चल जाएगा कि भाई किसके पास कितनी ज़मीन यहाँ पे आती है। If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. अगर वो पटवारी के रिकॉर्ड से मैच नहीं होती तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई जो बाउंड्री है वो चेंज की गई है। फाइंड आउट द टर्म यूज्ड बाय द पटवारी इन यूर स्टेट। तो आप फाइंड आउट करो कि जो आपका स्टेट है वहाँ पे पटवारी को क्या बोला जाता है और मेरे को कमेंट करके यहाँ पे जरूर बताना। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। अब आगे बोलता है इफ़ यू लाइव इन अ रूरल एरिया फाइंड आउट हाउ मेनी विलेज डज द पटवारी ऑफ यूर एरिया मेंटेन लैंड रिकॉर्ड ऑफ। अब आप सभी को यहाँ पे बोलता है कि अगर आप किसी रूरल एरिया के अंदर रहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि भाई जो आपका पटवारी है उसके एरिया के अंदर कितने आपके विलेज काउंट किए जाते हैं और कितने विलेज के लैंड रिकॉर्ड्स को वो अपने पास रखता है। हाउ डू पीपल इन द विलेज कॉन्टैक्ट हिम हर, और जो आपके गाँव के लोग हैं वो पटवारी से कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area। और जो आपका पटवारी है वही गवर्नमेंट को ये बात भी बताता है कि उसके एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा यहाँ पे फसल उगाई गई हैं और कितनी ज़्यादा फसल्स का यहाँ पे पैदावार हुई है, और ये सभी बातें आपकी गवर्नमेंट को बताता है, जिससे कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो उनके किसानों से क्या ले पाती है, टैक्स ले पाती है, कर ले पाती है। दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट केप्ट एंड दिस इज़ वाई इट्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस। और ये सभी रिकॉर्ड्स आपका पटवारी रखता है, इसलिए जो पटवारी होता है उसका काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन रिकॉर्ड्स को बार बार अपडेट करने के अंदर। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन में डिग अ वेल समवेयर एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इन द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका किसान होता है बहुत बार अपनी फसल बदल लेता है, जैसे इस बार उसने गन्ना उगाया, अगली बार गेहूँ उगा लिए, उससे अगली बार चावल उगा लिए। तो यार इन सभी बातों का भी आपके पटवारी को ध्यान रखना होता है, और साथ में कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट है उसको बताइए कि भाई इस बार इसने ये फसल उगाई है तो आप इसके ऊपर इतना टैक्स लगाइए। मतलब कि जो भी आपकी टैक्स रिलेटेड बातें होती हैं, किसी ने कहाँ कुआं खुदवाया, किसी ने क्या चीज़ वहाँ पे करवाई है, तो ये सभी आपके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसको आपका पटवारी ही क्या करता है, बताता है। अब आगे बात करते हैं। आगे बोलता है सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। और जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर जो सीनियर लोग होते हैं वही आपके जो पटवारी का काम होता है उसको देखते हैं। द खाशरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू information regarding the map given below. It identifies which plot of the land is owned by whom. Look at both the records and map and answer the question given below regarding Mohan and the Raghu land. अब आप सभी को दिखाता है यहाँ पे जो पटवारी होता है वो कैसे आपके रिकॉर्ड्स को रखता है। इन बातों को देखने के बाद आप इजीली जवाब यहाँ पे दे पाएंगे मोहन और रघु के खेत के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक मैप, तो यहाँ पे तो आपको खसरा रिपोर्ट दिखाई गई है, यहाँ पे आपको मैप दिखाया गया है। अब यहाँ पे मैप दिखा के आपको बोला है ये भाई ये तो कच्चा रोड है, देखो कैसे आपका पटवारी यहाँ पे दिखाता है। यानी कि जो ये वाला है ये तो आपका कच्चा रोड है, पक्के रोड को दिखा दिया डबल लाइन के साथ में, यहाँ पे लिखा इस बातों को, ठीक है। और जो आपके पेड़ हैं, आपके कुएं हैं और जो आपके खेत हैं उनको ऐसा आपका पटवारी यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद इस वाले के अंदर आपका रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आपके नंबर डाल दिए पहले, तो नंबर 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे हेक्टेयर के अंदर एरिया होगा, जैसे 0.75 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर। उसके बाद यहाँ पे बोल दिया भाई जो यहाँ पे ज़मीन किस किस की थी, जो मोहन था वो किसका सन था,
यहाँ पे राजा राम का सन था, विलेज का नाम लिख दिया। ऐसे रघु का खेत के बारे में यहाँ पे डिटेल दे दिया आपको, यानी कि जो रघु का एरिया था वो 0.75 था, इसका एरिया था 3। ऐसी कुछ बातें बताने के बाद उसके बाद कुछ बातें आपको यहाँ पे बता दी। फिर यहाँ पे बता दिया भाई जो खेत के अंदर फसल उगाता था वो तो यहाँ पे आपका सोयाबीन उगाता था। कौन उगाता? सोयाबीन आपका मोहन। और सोयाबीन आपके साथ में वीट भी, और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आपका कौन उगाता है? यहाँ पे रघु उगाता है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आप सभी को दे रखी है, तो आप इस डिटेल को यहाँ पे स्टडी कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देने हैं। कौन से क्वेश्चन है चलो इनको आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट ओवन्स द लैंड साउथ ऑफ द मोहन फील्ड, तो जो मोहन का फील्ड है उसके साउथ साइड में किस इंसान की यहाँ पे भूमि है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ के मेरे को जवाब यहाँ पे दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन द मोहन एंड द रघु लैंड। आप कॉमन बाउंड्री बताओ, कौन सी कॉमन बाउंड्री है जो कि रघु और मोहन ये खेत के बिल्कुल बीच में है। हु कैन यूज़ फील्ड नंबर 3, और जो आपका फील्ड नंबर 3 है उसको कौन यूज़ करता है। वट इन्फॉर्मेशन कैन वन गेट फॉर द फील्ड्स नंबर 2 एंड नंबर 3, और आपको फील्ड नंबर 2 और 3 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली उसको भी यहाँ पे बताना। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू द लैंड्स, दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। उसके बाद बोलते हैं कि जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड होती हैं, और इन सभी आपके मैटर्स को देखने के लिए आपकी डिस्ट्रिक्ट भी आगे डिवाइडेड होती हैं। दीज सब डिवाइडेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन एज दी बाय डिफरेंट नेम सच एज द तहसील, तालुका एटसेट्रा। और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है ना वो भी आगे डिवाइड होती है, मतलब कि छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? तहसील बोलते हैं या फिर तालुका बोलते हैं। एट द हेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रिवेन्यू ऑफिसर्स। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे बोलता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके अंडर आपके सभी ये रिवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं। ऑल नोन एज द तहसीलदार, जिनको हम तहसीलदार वगैरह बोलते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, दे ऑल्सो supervise the work of the पटवारी and ensure that the records are properly kept and land revenue is collected। और क्या होता है कि ये इन सभी के काम को आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता है। उसके नीचे आते हैं आपके ये तहसीलदार, और तहसीलदार लोगों के ये जो मामले वाद विवाद होते हैं इनको सोल्व करते हैं, और साथ में पटवारी के काम के ऊपर भी नज़र रखते हैं कि पटवारी अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, और वो ये भी ध्यान रखता है कि जो फार्मर्स हैं उनके पास अपने ज़मीन की अपने एक फोटोकॉपी है या नहीं है, यानी कि जो रिकॉर्ड वहाँ पे रखे गए हैं उनकी एक फ़ोटोकॉपी है या नहीं है। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके कास्ट के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। द तहसीलदार ऑफिसर इज़ वर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हेयर्ड, और जितने भी आपके भूमि से रिलेटेड आपके कोई डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उन सभी को कौन सुनता है? आपका तहसीलदार सुनता है। ठीक है, और इसके ऊपर कौन है? आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। अब बोलता है फार्मर्स ऑफ्टन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स टुगेदर विद अ मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन। अब बोलता है कि जो आपके किसान लोग हैं उनको ज़रूरी होता है कि उनके पास उनकी भूमि की जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उनकी कॉपी हो, और साथ में उसका मैप भी हो, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस आपको मैंने दिखाया था आपकी इसी बुक के अंदर। दे हैव अ राइट टू दिस इन्फॉर्मेशंस, दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस। उनके पास पूरी राइट है इसको अपने पास रखने की, और इसको लेने के लिए उनको थोड़ी बहुत अमाउंट की फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। हावेवर दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट ईजिली मेड अवेलेबल एंड फार्मर समटाइम्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू गेट इट। कहता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है फार्मर्स को ईजिली नहीं मिल पाती, उसको लेने के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी बहुत बार आ जाती है। इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड ऑल्सो कीप एट द पंचायत ऑफिस सो दे आर मोर ईजिली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि अब क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो आपकी ये तहसील वगैरह है, पटवारी वगैरह काम है, इसको आपका ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेना थोड़ा ईजी यहाँ पे हो जाए। When do you think farmers may require a copy of these records? आपको क्या लगता है कि जो आपके किसान हैं कब उनको इन कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी? Study a following situation and identify the case in which these records would be necessary and why। अब आप सभी को कुछ सिचुएशंस और कुछ आपको सिचुएशन टाइप बताएगा, जिसमें आप सभी को पता लगाना है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर जो आपका किसान है उसको ज़रूरत पड़ेगी इन कॉपी की और क्यों पड़ेगी। ठीक है, तो आपको चलो मैं सिचुएशन यहाँ पे बताता हूँ और उसका जवाब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना, मैं आपको जवाब नहीं बताऊँगा। चलो पहली सिचुएशन, अ फार्मर वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर।
एक किसान अपनी कोई भूमि खरीदना चाहता है किसी और किसान से, तो क्या उसको कॉपी की ज़रूरत यहाँ पे होगी? अ फार्मर वांट टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर। अब एक किसान अपने जो उसके खेत के अंदर फसल वगैरह हुई है उसको बेचना चाहता है किसी और को, तो क्या उसको यहाँ पे कॉपी की ज़रूरत होगी? अ फार्मर वांट अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड। एक किसान अपना किसी बैंक से लोन लेना चाहता है अपने खेत के अंदर कुआं खुदवाने के लिए, तो क्या उसको कॉपी की ज़रूरत यहाँ पे होगी? अ फार्मर वांट टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड। एक किसान अपने खेत के लिए यहाँ पे खाद वगैरह लेना चाहता है, तो क्या उसको ज़रूरत होगी? अब फार्मर वांट टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमोंग हिज चिल्ड्रन। एक किसान अपने बच्चों के बीच में अपनी जो भूमि है उसको डिवाइड करना चाहता है, तो क्या उसको इसकी ज़रूरत होगी? तो चलो कोई बात नहीं, आप इसका जवाब मेरे को जरूर देना चाहिए कमेंट करके। अब आगे बात करते हैं आ डॉटर विश, यानी कि एक लड़की की इच्छा। फादर इनहेरिटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन से ही विल लीव इट टू दी ब्रोदर, बट वट अबाउट मी एंड माई मदर। तो एक लड़की की इच्छा यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो भाई ये फादर के पास जो भी मेरी ज़मीन आई है वो मेरे दादा के पास से आई है, ठीक है। अब जो मेरा फादर है उसके बाद वो मेरे भाई के पास चली जाएगी, तो जो मैं हूँ और मेरी मम्मी है वो कहाँ जाएंगे? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर होम इज़ नॉट वेरी वोमनली आई एम टोल्ड। वो बोलते कि क्या मेरा कोई भी हिस्सा नहीं है मेरे फादर की ज़मीन के अंदर, बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओवन नॉट डोवरी ऑफ सिल्क एंड अ गोल्ड। वो कहती है कि मैं अपनी खुद की जगह चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि भाई मेरे को गोल्ड दे दिया, सिल्क के कोई कपड़े वगैरह दे दिए, मैं अपनी खुद की अपना इच्छा चाहती हूँ, अपनी जगह चाहती हूँ। तो ये सब बातें आपकी माई फैमिली कोई ऐसी बुक है वहाँ से ये लिए गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बोलते हैं अ न्यू लो, आपका एक नया लो। देखते हैं हमारा कौन सा नया लो आया है और के बाद हम सभी को ये बोलता है। यहाँ पे बोलता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब बोलते हैं कि यहाँ पे कोई हिंदू सक्सेशन एक्ट आपका आया था जो कि आपका 2005 के अंदर था। तो चलो इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या नई बातें इसके अंदर ऐड की गई हैं। बोलता है ऑफ्टन व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ अ मैन। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज अ पीपल हु ओवन एग्रीकल्चर लैंड। अब यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि जब कभी भी हम आप सभी को बोलते हैं भाई किसान के बारे में कि किसी किसान के पास भूमि है, तो आप सभी के दिमाग में क्या आएगा? एक इंसान की मतलब कि एक मैन की फोटो आएगी, कभी वुमेन नहीं आएगी। जबकि वुमेन जो हमारी होती है उसको समझा जाता है कि भाई ये तो हमारे खेतों के ऊपर काम करती हैं, लेकिन ये हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी ओनर नहीं होती। Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family agriculture land. और वो कहता है कि जो आज तक भी जो हमारे हिंदू के कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं स्टेट्स के अंदर जहाँ पे वुमेन को कोई भी शेयर नहीं मिलता उनकी प्रॉपर्टी के अंदर। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइड इक्वली अमोंग द हिज सन्स। और बोलता है कि भाई जब कभी फादर की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी उसके जो लड़के होते हैं सिर्फ लड़कों के बीच में डिवाइड कर दी जाती है, उसकी लड़कियों को नहीं दिया जाता। रिसेंटली आ लॉ वॉज चेंज इन द न्यू लो सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब हमारा जो लो था वो चेंज हो चुका है, अब हमारा इक्वल शेयर मिलेगा किनको? लड़कों को भी मिलेगा, लड़कियों को मिलेगा, और साथ में जो मदर थी उनकी उसको भी शेयर मिलेगा। दिस सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और ये जो हमारा लॉ है ये सभी की सभी हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर लागू होता है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ द वुमेन। फॉर एग्जाम्पल सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। उसके बाद बोलता है कि भाई ये जो लॉ था इसने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट पहुंचाया। और अब आपको सुधा की बात यहाँ पे बताता है, कहता है कि जो सुधा है वो सबसे बड़ी डॉटर थी अपनी एक एग्रीकल्चर फैमिली की। शी इज़ मैरिड एंड लाइव इन अ नेबरिंग विलेज। वो शादी कर लेती है और एक पास वाले गांव में चली जाती है। आफ्टर हर फादर डेथ सुधा ऑफ्टन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। उसके बाद क्या होता है कि जो उसका फादर की डेथ हो जाती है तो वो अपनी मम्मी के पास आती है और खेती के काम में उसकी हेल्प करती है। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस इन हिज रिकॉर्ड। उसके बाद जो उसकी मदर होती है वो बोलती है कि भाई जो मेरे बच्चे हैं इनके साथ में मेरा भी नाम आप इस लैंड के अंदर चढ़ा दीजिए। अब मैं भी अपना हिस्सा यहाँ पे चाहती हूँ। सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ यंगेस्ट ब्रदर एंड सिस्टर। तो जो सुधा की मम्मी थी वो अपने लड़के और लड़की के साथ में अपनी बहुत अच्छे से खेती यहाँ पे करती है। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स with the assurance that if she ever has
अ प्रॉब्लम शी हैज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। तो इससे सुधा को भी एक अच्छी अपनी फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास खुद की लैंड है, मैं वहाँ पे इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती हूँ। अदर पब्लिक सर्विसेज आ सर्वे। अब उसके बाद आप सभी को कुछ और पब्लिक सर्विसेज के बारे में बताना चाहता है और कोई सर्वे वगैरह भी आपको यहाँ पे बताएगा। दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज। तो आपने इस चैप्टर के अंदर देखा कि हमने भाई कुछ अपनी जो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो हमारा गांव का प्रशासन होता है वहाँ पे उसके बारे में जाना और हमारी गवर्नमेंट के वर्क को वहाँ पे जाना और देखा कि कुछ जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो कैसे वहाँ पे काम करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकंड मेंटेनिंग टू द लैंड रिकॉर्ड। सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा कि भाई हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है हमारे इस एरिया के अंदर। दूसरा हमने देखा कि जो हमारी भूमि के रिकॉर्ड है यानी कि लैंड के रिकॉर्ड है उसको कैसे रखा जाता है। इन फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द सेकंड ऑफ दैट ऑफ द पटवारी। पहले के अंदर हमने देखा कि जो पटवारी का रोल होता है, पुलिस का रोल होता है वो कैसे होता है, और सेकंड के अंदर हमने देखा कि जो हमारा पटवारी होता है उसका क्या रोल होता है। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट सच एज तहसीलदार और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। और जो आपके ये काम होते हैं इनको फिर बड़े ऑफिसर बाद में सुपरवाइज करते हैं, जैसे आपके तहसीलदार हो गए और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दीज सर्विसेज एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। उसके बाद हमने देखा कि भाई लोग कैसे इन सर्विसेज का यूज़ करते हैं और कैसे कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस यहाँ पे करनी पड़ती हैं। दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉज दैट हैव बीन फ्रेम्ड फॉर देम। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी चीज़ें हैं ये हमारे लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं जो कि इनके लिए बनाए गए हैं। यू हैव प्रोबेबली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। आपने और भी बहुत सारी सर्विसेज को देखा होगा जो कि आपके गवर्नमेंट आपके लोगों को यहाँ पे देती है और आपके अलग अलग डिपार्टमेंट लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। Do the following exercise for your village, visiting a nearby village or look at your own area। यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि आप अपने आसपास के किसी गांव के एरिया में जाके देखो और पता लगाने की कोशिश करो अगर आप गांव के एरिया के अंदर नहीं रहते हो तो। अगर रहते हो तो आप खुद से पता लगा सकते हो। लिस्ट द पब्लिक सर्विसेज इन द विलेज एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी, द फेयर प्राइस शॉप्स। अब बोलते हैं कि आप इनके बारे में भी जानने की कोशिश करो, जैसे कि आपके गांव के अंदर जो मिल्क सोसाइटी होती है वो कैसी होती है। उसके बाद जो फेयर प्राइस शॉप होती है वो क्या होती है। दी बैंकों के बारे में पता लगाओ, पुलिस स्टेशन के बारे में पता लगाओ, एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में पता लगाओ, और जो वहाँ पे बीज वगैरह हैं वो कैसे मिलते हैं और जो फर्टिलाइज़र हैं वो कैसे मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस कैसा है और सब पोस्ट ऑफिस कैसे हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी हो गया, आपका गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, वो सभी के बारे में जानने की वहाँ पर जाके कोशिश करो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दी 3 पब्लिक services and discuss with your teacher how improve can be made in their functioning and one example has been work out। अब आप सभी को यहाँ पे बोलते हैं कि उसके बाद आप देखो उन चीज़ों की कि भाई ये चीज़ कैसी हैं और फिर अपने टीचर के साथ में उन सभी को डिस्कस करो, और डिस्कस करने के बाद आपको उन सभी को यहाँ पे नोट डाउन करना है। बाकी एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे भी रखा है तो इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे स्टडी कर लेना, आपकी बुक के अंदर आपको और अच्छे क्लियरली वे में इसको दिख जाएगा। और उसके बाद बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो खुद से किसी विलेज के अंदर जाके उसके बारे में पता करके। तो यार यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी के लिए जल्द ही लेकर आएंगे, तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जिससे यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाए। तो आपसे मिलते हैं वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।